आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। बच्चा आज हम ये जो वीडियो लाए हैं ये एक पूरी तरह से मोटिवेशनल वीडियो है, जो इस समय आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मतलब आपकी स्टडी में एक बहुत ही बड़ी चीज आती है डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने पे उतारू है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे केवल हम एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए आए हैं कि आपको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, आप इन चीजों पर कैसे पहुंच जाते हो और क्यों पहुंच जाते हो, ये सब चीजें समझना और आज के बाद मोटिवेट हो जाओ। क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे। मैं आपको दिखाऊं कि एक बच्चा है जो बढ़िया आराम से पढ़ रहा, खूब मेहनती बच्चा है, आराम से रोज पढ़ता है, रोज 4 से 10 घंटे मेहनत करता है, आराम से पढ़ रहा था। इसके मोबाइल पे ये जो सारी चीजें होती, किसी फोन आ गया, किसी दोस्त का फोन आ गया, किसी का अनचाहा मैसेज आ गया, मैसेज आ गया और ये परेशान हो जाता है, अपनी पढ़ाई वहीं से छोड़ देता है। दिल लगी की बात आ गई तो भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन के लिए बनी है। ठीक है, अब ये भाई साहब शांति से बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक इनके फोन पे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के बहुत बड़े भक्त हैं। इंस्टाग्राम का इनके पास ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, लाइक्स योर रील। अब जैसे रील पे गए तो क्या होता है कि पहले तो इनको अपनी रील दिखती है, फिर अपनी रील पे देखते हैं कौन लाइक किया, कैसे हम खुश होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं रील पे, दूसरी रील चलाना शुरू कर देते हैं। अब इंस्टाग्राम की रील पे सोचो तुम क्या देख रहे हो। आजकल मैंने देखा, आजकल बहुत ही फेमस सा गाना है जो पूरे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, हर जगह पे, हर रील पे यही चल रहा है, कच्चा बादाम। बेटा ये पूरा तुम लोगों को कच्चा बादाम दिख रहा है, तुम जब नहीं तब कच्चा बादाम के पीछे परेशान रहते हो। बेटा कुल मिला के सोचो कि इन लोग के घर वाले भी परेशान होंगे, इन लोग जो लोग भी हैं जो इस तरह की रील वगैरह बनाते हैं जिन पे तुम पूरा दिन बदनाम हुए चले जा रहे हो, उन लोग के घर वाले परेशान होंगे। पूरा बादाम की मार्केटिंग करने पे उतारू हो गए हैं। आपको बता दूं ये जो गाना आया था ये पश्चिम बंगाल का एक बेचारा गली गली बादाम वो मूंगफली बेचने वाला था। ठीक है, सालों से बेच रहा था और वो गा के बेचता था। अब वो गाना पड़ गया इन लोग के हाथ में। जब गाना इन लोग के हाथ में पड़ गया तो उसकी मार्केटिंग इतनी बढ़िया कर दी इन लोगों ने और इस बादाम के पीछे पता नहीं कितनी दुनिया बदनाम हो जा रही है। लेकिन तुम लोग नहीं, फिर चालू हो जाओगे बादाम पे बादाम। इनको देखोगे, देख लो इनको, थोड़ा सा देख लो, कम से कम नहीं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 250 ग्राम इन्होंने लिपस्टिक लगाई होगी। ठीक है, इनकी आंखें देख रहे हो कैसे बढ़िया एकदम नागिन जैसे आंखें हैं, पता नहीं कौन सा मेकअप करती हैं। भगवान कसम ये जिसको भी मिलेंगी, शादी ब्याह होगा, जिसको भी मिलेंगी वो बेचारा रोटी के लिए तरस जाएगा। वो खाने के लिए उसको केवल कच्चा बादाम मिलेगा भी तो बादाम मिलेगा, वो भी कच्चा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठेंगे बादाम बेचना शुरू कर देंगी, उसको रोटी बना के तो देंगी नहीं। अब तुम इन सबके पीछे परेशान रहते हो। एड आता है श्रीमल्ली वाला, लड़कों को देखो तो इसमें परेशान रहते, इसमें अच्छे खासे रहेंगे, हाथ पैर से एकदम सही है, सब कुछ सही है और हाथ पैर टूटने की एक्टिंग करने चल देते हैं। तो बेटा ये सब केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इन सबको लात मारो यार, पढ़ाई करो। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे, बादाम के चक्कर में, इनके लिपस्टिक के चक्कर में पढ़ोगे तो कुल मिला के ये केवल और केवल बर्बादी के लक्षण है और कुछ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कई सारे बच्चे होते जो फेसबुक पे पहुंच जाते हैं। फेसबुक की दुनिया क्या है, थोड़ा बच्चों की दुनिया देखो, फेसबुक पे करने क्या चले हैं। ठीक है, अब इस विद्यार्थी को देख करके, इसकी शकल सूरत और इसकी उम्र देख करके मैं कह सकता हूं कि ये कक्षा 10 का विद्यार्थी होगा। ये हमारे स्कूल के कक्षा 10 का विद्यार्थी होगा। आप आज सादा सेक्शन चलते हैं ना, कक्षा 10 का विद्यार्थी होगा। अब इन्होंने पहले फोटो डाली, अब ये फोटो बनाने में इनको कम से कम 4 से 6 दिन लगे होंगे, 4 से 6 दिन को फोटो बनाने में लग गए होंगे। अब उसके बाद फिर लिखते हैं, मुझे एक लड़की का फेसबुक पर मैसेज आया कि फेसबुक पर प्रोफाइल मत डाला करो। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली लिपस्टिक से मेरा स्मार्टफोन गंदा हो जाता है। बेटा ये क्या है बताओ, ये इन लोग की 10वीं 12वीं की उम्र में ये दुनिया के फोन गंदा करवा रहे हैं, वो भी कैसे, सोचो इनका थोड़ा वो समझो कि ये दुनिया का फोन गंदा करवा रहे हैं, वो भी लिपस्टिक से। सोचो दुनिया का फोन गंदा करवा रहे लिपस्टिक से। ये 10वीं के पढ़ने वाले छात्र लग रहे हैं। इनको भगवान कसम कहा बताएं, इनको देख करके तो लगता है कि हमारा कर्म फूट गया। इनके बाप मातारी ये सोचते होंगे कहां से तुम पैदा हो गए यार, तुम तो हमारे नरक कर दियो जिंदगी। आप देखो ये भैया जी को देखो, आजकल लड़कों के बीच ये एक ट्रेंड चला है, तुम लोग में भी बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे करते होंगे और इसी सब के पीछे आजकल आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। होता क्या है कि पहले किराए पर एक कैमरा लेंगे, ठीक है, सब लोग 10-10 5-5 रुपए मिला करके एक चंदा मिलाएंगे,
किराए पर कैमरा लेंगे, फिर जाएंगे फोटो शूट पर। अब फोटो शूट पे बैठना कैसे वो भी इनको पता नहीं रहता, बस चले गए फोटो शूट कराने। अब फोटो शूट पे पहले फोटो खिंचवाए होंगे, फिर 4, 6, 10 दिन इस फोटो को बढ़िया इसमें इफेक्ट उफेक्ट डाल के एडिट किए होंगे, और उसके बाद कैप्शन क्या लिखते हैं, ब्रांडेड कमीना। अब मतलब कमीनी पंथी पे उतारू हो जाते हैं, देख लो, पढ़ने लिखने के ऊपर पे लिखते हैं ब्रांडेड कमीना। अगर इनके पिताश्री वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको एक इलाज बता दूं कि इस तरह के बच्चों के लिए एक बहुत छोटी सी दवा आती है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आप क्या करें, आसपास की किसी भी जूते की दुकान पे जाएं, आसपास के किसी जूते की दुकान पर जाएं और उनसे 2 बढ़िया अच्छे खासे जूते ले लें, और इनको सुबह शाम दोपहर खाना खाने के तुरंत बाद 2-2 जूते देते रहें। ठीक है, खाना खाने के बाद 2-2 जूते देते रहें। खाना खाने के बाद दीजिएगा, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, मुंह बना के बैठ जाएंगे, टेंशन आपे को होगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी ये जो कमीनापंथी इसको दूर करने की ये दवा है, किसी भी जूते की दुकान में मिल जाएगी। तो बेटा कुल मिला के तुम लोगों के लक्षण पढ़ाई वाले नहीं लग रहे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। देखो एक भैया जी की फोटो आई, अब ये क्या कर रहे हैं कि ये एक चाचा के लड़के को लेके आए हैं और लिखे हेलो गर्ल्स आपका हीरो आ गया। अब बताओ, इस बेचारे बच्चे को पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ मेरा भाई क्या कर रहा है, और इन्होंने पूरे गर्ल्स के लिए लिख दिया, इंडिया वर्ल्ड की पूरी गर्ल्स के लिए लिख दिया हेलो गर्ल्स आपका हीरो आ गया। शक्ल देख रहे हैं इनकी कैसी है, लेकिन नहीं, ये भैया जो है चाचा के लड़के को लेके आए हैं और उसके साथ ये काम करने पे उतारे हुए हैं। बेटा ये सब करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, फेमस हो जाओगे, दुनिया तुम्हारी इतने लाइक कर देगी, इतने ज्यादा लाइक कर देगी, कुछ करके दिखा दोगे, कुछ कर लोगे तो आपको इस तरह की ब्रांडेड कमीनापंती नहीं दिखानी पड़ेगी, आप अच्छे कामों में फेमस होगे। ठीक है, तो ये सब करना बच्चा, कुल मिलाकर कि इन सब में परेशान होने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद आता है व्हाट्सएप। हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे फोन पे एक ऐप होता है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, मैसेज आया, अब ये देखो तुम्ही लोग की चैट है। ठीक है, तुम लोग की चैट वायरल हो रही है आजकल, हाँ, तुम्ही लोग में किसी एक की चैट मैंने पकड़ी। तो अब क्या करते, व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे शुरू हो जाते मैसेज आया, हेलो बाबू कैसे हो। बाबू ने कहा अब रात के 10 बजे इनको मैथ लगाने का टाइम है, क्या करते हैं अपने बाबू के साथ 7 फेरा लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 फेरा भैया जी ने लिया और 3 फेरा दीदी जी ने, 3 कुल मिला के 7 फेरा इन लोगों ने व्हाट्सएप पे ले लिया और नीचे लिख दिया बाबू हमारी शादी हो गई है। बताओ अभी इनको पढ़ने की उम्र है, इनको पेपर देने की उम्र है, तो ये 4 फेरे ले रहे हैं, 3 फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे लेकर के शादी ब्याह कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शादी करे, डिजिटल शादी। इससे ज्यादा भारत कब डिजिटल होगा हमने सोचा ही नहीं था। अब ये देखो कहते गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग सोना, गुड मॉर्निंग सोना, चाय पी लो, 3 कप चाय आ गई, बस इतना पी लिए। सास ससुर के लिए भी चाय इसी में आ जाती है। यार हद मचा दिए हो बेटा, ये सब छोड़ दो, अब पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, कह रहा तुम बहुत गंदे हो, मुझे मनाते ही नहीं हो, अरे तुम दिवाली हो क्या जो तुम्हें मना लिया जाए। सही बात है भाई, इस तरह की बातें होती हैं, ये सब केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है, दिमाग को परेशान करने वाली चीजें हैं। इससे आपका और आपका मन एकदम से परेशान हो जाएगा, इन सब चीजों से एकदम दूर हो जाना है। ठीक है, आपको एक बात समझ लेनी कि ये सब मोह माया है, हमें इस मोह माया की दुनिया में नहीं पढ़ना है। जब तक हम पेपर करके एक अच्छे नंबर नहीं ला लेंगे, एक अच्छे सक्सेस नहीं बन जाएंगे, तब तक हम इन चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। हमें किसी के लाइक की जरूरत नहीं, हम इतना अच्छा काम करेंगे कि दुनिया हमको अपने आप खोज करके, गूगल पे सर्च करके, फेसबुक पे सर्च करके लाइक करेगी और हमारे वीडियो पे कमेंट करेगी। और मेरे पास एक ऐसा समय आएगा कि मैं उन कमेंट को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो वो दिन लाने का सोचो। और अभी तुम ये फोटो शूट और ये इंस्टाग्राम की रील और व्हाट्सएप पे बाबू सोना करना बंद कर दो, क्योंकि अभी ये सब करने की उम्र नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर बेटा ये जितने भी सोशल मीडिया हैं, आपके मोबाइल पे जो फर्जी ऐप भरे हैं, अभी जो लोग ये वीडियो देख करके थोड़ा सा भी अगर अंदर आत्मा से कुछ आग जगी हो, तो लोग क्या करो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर तो ऐसे कम चलाते होगे, इन सबको एकदम तेजी से लात मारो और बोर्ड परीक्षा तक इन सबसे मतलब ही हटा दो। समझ रहे हो, तेजी का किक मारो और बोर्ड परीक्षा तक एकदम मतलब हटा दो। इन सबको हम बोर्ड परीक्षा के बाद देखेंगे। बोर्ड परीक्षा के बाद ना तो फेसबुक कहीं चला जाएगा, ना तो व्हाट्सएप कहीं चला जाएगा, ना हमारी शकल चली जाएगी, ना हमारी कमीनी पंक्ति कहीं चली जाएगी, हम सब वहीं रहेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में खराब नंबर आ गए तो फिर इन्हीं के भरोसे पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी और इनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इन सबको छोड़ दो। आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एक डायरी बनाओ, डेली डायरी बनाओ, डेली डायरी बनाओ। ठीक है, आप इन सब चीजों से दूर होने के लिए सबसे पहला काम तो ये कि अपने मोबाइल से सारे ऐप इनको अनइंस्टॉल कर दो। आपकी फेसबुक आईडी कहीं लिख लो कि भाई मेरी ये आईडी है, मैं कभी भी लॉगिन कर लूंगा।
आपका व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, ठीक है, आपके पास इंस्टाग्राम की आईडी है, वो भी कहीं लिख लो। बोर्ड परीक्षा के बाद फिर लॉग इन कर लेना, कहीं चली थोड़ा नहीं जाएगी। लेकिन परीक्षा के जो 2-3 महीने 4 महीने बचे हैं, इन महीनों में हमें काम करना है। एक डेली डायरी बनाओ। उस डेली डायरी पे क्या कर सकते हो कि आप उस पे अपना पूरा काम लिखा करो, क्या मैंने अचीव किया, क्या मैंने लॉस किया। मतलब मेरे कहने का ये है, आप उस पे लिखो कि आज दिन भर के 10 से 12 घंटों में मैंने कितने घंटे फेसबुक चलाई, कितने घंटे व्हाट्सएप चलाया, कितने घंटे इंस्टा की रील देखी। और जब रात के सोने लगो तो एक कैलकुलेशन करो, उस कैलकुलेशन में चेक करो कि तुमने अपने दिन भर के टाइम का कितने घंटे बर्बाद किए। ठीक है, सही में हो सकता है 10 बजे रात के आपकी नींद उड़ जाए, फिर आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे। आप क्यों नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं, आपको कोई बताने वाला ही नहीं कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हो सब चीजों में। ठीक है, तो कुल मिलाकर डेली डायरी बनाओ, उस पर लिखो कितना हमने लॉस किया इन सब चीजों में, उसका रोज का रोज कैलकुलेशन करो। आप अनइंस्टॉल कर दोगे, एकदम से दूर हो जाओगे। हाँ, दूसरी चीज, थोड़ी सी दोस्ती यारी भी कम कर दो। जब एग्जाम आते हैं तो दोस्ती यारी भी कम कर दें। तुम्हारे दोस्त का फोन आता है, कहाँ हो, आओ चलते हैं मैच खेल के आते हैं, तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूर जाओ। दूर जाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी उनका फोन है तो उनसे प्यार से ऐसी कुछ बात बोल दो तुमको पागल समझने लगे। भाई फोन आया, हेलो कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम बता दो मैं अभी जो है भूत देख रहा हूं, अभी मैं भूतही पिक्चर देख रहा हूं, कुछ ऐसा बता दो, उल्टा सीधा बता दो। जब ऐसा बता दोगे तो तुम्हें 2-4 दिन इग्नोर करोगे। भाई किसी को मना नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करोगे तो दोस्त अपने आप समझ जाएगा, यार इस समय वो पागल आदमी को समझता ही नहीं है। पागल बन जाओ भाई। कहानी कही गई है कि सफलता वही पाता है जो पागल अपने आप को समझता है। तो कभी भी सक्सेस होने के लिए पागल बनना जरूरी है। तो ये सारी चीजें करो बेटा, और पढ़ाई करो। आपको क्या करना, जितना टाइम आप इस पे देते हो वो सारा का सारा टाइम पढ़ाई पे दो, पढ़ाई पे दो। बात समझ रहे हो ना, पढ़ाई पे दो। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। और ये चीज कर लेना बेटा, नहीं करोगे तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा, और इनके सबके साथ ही फिर रहना हो जाएगा। ठीक है, बस केवल एक मोटिवेशन देने आया था। बच्चों की इस समय उदासीनता देखता हूं तो मैं भी बहुत दुखी होता हूं, और साथ में आपकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट में देखता हूं तो मेरी हाल पे पूछो कि हम लोग पढ़ा के आप लोग को परेशान हुए जा रहे हैं, और आप लोग हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा की दुनिया में खोए हुए हो। कुछ नहीं है बेटा, ये सब मोह माया है, केवल और केवल पढ़ाई करते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।